हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। क्या देश में बनने जा रहा है एक्स सर्विसमैन कमीशन? जी हाँ, न्यू डिसेबिलिटी पेंशन रूल पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथे लिया और कहा कि देखिए बीजेपी की झूठी राष्ट्रीयता है, फेक नेशनलिज्म है और साथ में सभी जवानों और अधिकारियों को एक साथ किया खुश। एक तीर से दो निशाने। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको चलेगा पता इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपीज फेक नेशनलिज्म इज येट अगेन विजिबल इन द न्यू डिसेबिलिटी पेंशन रूल्स फॉर आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस। यानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये जो डिसेबिलिटी पेंशन रूल में बदलाव किया है, यहाँ पर बीजेपी की झूठी राष्ट्रीयता दिखाई देती है फिर से। Around 40% of army officers retire with disability pension, and the present policy change shall flout multiple past judgments, rules and acceptable global norms। देखिए, अभी तक जो है बताया गया था, कैग की रिपोर्ट भी थी कि 40% जो ऑफिसर्स हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर होते हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इनका कहना है कि प्रेजेंट पॉलिसी चेंज करने से जो मल्टीपल जजमेंट्स हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं, एएफटी के भी हैं, और भी जो जजमेंट्स हैं उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। द ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन हैज़ स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड दिस न्यू पॉलिसी बाय द मोदी गवर्नमेंट which place soldiers at a disadvantage when compared to civilian employees। देखिए, यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं उनको हार्ड एरिया में, अगर हार्ट की कोई डिसीज़ है तो बताया गया कि उनको हार्ड एरिया में ही जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम सिविलियन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। In June 2019, the Modi government had come out with a similar betrayal when they announced that they will be taxing disability pension। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने का 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट का निर्णय था, उस टाइम भी इन्होंने बताया कि देखिए ये चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मोदी गवर्नमेंट इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर इन वर्किंग अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ आवर जवान्स, एक्स सर्विसमैन एंड वेटरन्स। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ स्कीम्स का नाम लिए हैं, आप खुद जान जाएंगे कि मैंने क्यों कहा कि देखिए एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक ही साथ ऑफिसर्स को भी और एक ही साथ जवानों को भी खुश किया है। आखिर क्यों? देखिए, अग्निपथ स्कीम, एक्सप्लिसिट एडमिशन दैट मोदी गवर्नमेंट डज नॉट हैव फंड्स फॉर देयर सोल्जर्स। देखिए, अग्निपथ स्कीम आई क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के पास देने के लिए पैसे नहीं है सोल्जर्स को, इसलिए अग्निपथ स्कीम आई। लार्ज स्केल एनोमलीज इन OROP2, वन रैंक वन पेंशन जो रिवीजन हुआ उसमें इतनी सारी एनोमलीज हैं। विड्रॉल ऑफ द मच डिजर्व्ड NFU, नॉन फंक्शनल यूटिलिटी। देखिए, जैसा MACP होता है जवान्स के लिए, सेम ऑफिसर्स के लिए NFU होता है, टू एंश्योर ऑटोमेटिक टाइम बाउंड पे प्रमोशन। स्नैचिंग अवे ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स pensions to jawans who have valiantly served and nation under source service commission। सोर्स सर्विस कमीशन के जो कह सकते हैं कि सोल्जर्स हैं उनको पेंशन और मेडिकल बेनिफिट से आउट किया गया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड रेशनिंग ऑफ CSD आउटलेट्स, यानी ये सारे मुद्दे यहाँ पर इन्होंने उठाए हैं। देखिए, एक लाइन और बताऊंगा। इन द कॉन्टेक्स्ट कांग्रेस पार्टी रिट्रेट्स इट डिमांड्स to set up an ex-serviceman commission at the earliest to address the grievances of military veterans। देखिए, इन्होंने बताया कि देखिए हम उस पर कमिटेड हैं कि जैसे ही जितना जल्दी हो सकेगा एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाने की यहाँ पर बात की गई है, ताकि जो भी ग्रीवेंसेस हैं मिलिट्री वेटरन्स के वो आसानी से और इजीली सुने जा सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये उनके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी गौर करने योग्य है, 2014 से पहले कितना टाइम था कांग्रेस के पास? क्या उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के बारे में ईमानदारी से सोचा? क्या जितने भी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, सोर्स सर्विस कमीशन की बात करें और भी जो बात कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के टाइम में नहीं था? आज इनको सैनिकों की इतनी याद क्यों आ रही है? ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है। देखिए, चुनाव का दौर है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, दोनों तरफ से देखिए अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी। ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप
किस तरफ जाएंगे, किसको वोट करेंगे, बट जो भी करना है सोच समझ के करना है। आपको सारी चीज़ें देखनी है और फिर अपने आप को जो है आपको वोट के लिए आगे लेके जाना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी डिमांड्स ज़रूर रखें और पहुंचाएं, जो भी आपके पास आए उनको बताएं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, आप हमारी डिमांड्स पूरी करने में हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। अपनी चीज़ें रखो और आगे बढ़ो, ये नीति बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।